हेलो दोस्तों, विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, सभी के लिए इस महेंद्र सिंह संस्कृत लेक्चर्स यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत। मित्रों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये गेट बंद कर दो। पिछली क्लास में पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हमने प्रत्याहारों का निर्माण पढ़ा और उसमें देखा था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या थी 14 और उन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हमने प्रत्याहारों का निर्माण किया। जैसा कि मैं तुमको एक बार रिवर्स करा देता हूँ पूरी क्लास। जैसा कि 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े और 14 माहेश्वर सूत्र के उपरांत हमने देखा कि 14 माहेश्वर सूत्रों के उपरांत देखा कि उसमें माहेश्वर सूत्र देखा। माहेश्वर सूत्रों के बाद हमने उसमें पाया कि प्रत्याहारों की संख्या सामान्यतः बताई गई थी 41 और 41 के बाद एक प्रत्याहार था जिसका उणनप्रय से एक प्रत्याहार हुआ था, प्रत्याहार का निर्माण हुआ था, जिस प्रत्याहार का नाम था रय प्रत्याहार। ओके, इसके बाद 41 थी तो इससे हो गया प्लस 1 हो गया, तो अब प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई? 42। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एक उणादि सूत्र से या उणादि सूत्र के प्रसंग में एक प्रत्याहार था जिसका नाम था यम, और इस प्रकार से एक प्लस और हो गया और प्रत्याहार हो गया आपके 43। और इस 43 के बाद हमने पाया कि एक वार्तिकों के प्रसंग में भी एक प्रत्याहार था जिस प्रत्याहार का नाम था चया। इसमें एक ऐड और हो गया तो प्रत्याहार हो गए दोस्तों 44। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों के आधार पर टोटल, मैं पूरी क्लास रिवर्स करा रहा हूं, आप एक बार अपने दिमाग को और अपनी पिछली क्लासों को अपडेट कर लें। इस प्रकार से टोटल प्रत्याहारों की संख्या हो गई कितनी? 44। आगे हमने पाया कि प्रत्याहार 44 प्रत्याहारों की जब हमने निबद्ध कर दिए, लिख दिए, और उन प्रत्याहारों के अंतर्गत जो वर्ण हैं उन वर्णों को निकालना भी हमने सीखा। किस तरह से सीखा? हमने उसमें पाया कि जैसे प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंतिम हलंत वर्ण तक और बीच में जो आपके सूत्रों के अंतर्गत जो अंतिम हलंत वर्ण है उनको छोड़ दिया और हमने प्रत्याहारों के अंतर्गत वर्णों को पाया। जैसे हमने उसमें पाया था, जैसे अच है और अच में देखा कि ऐसे लेकर के और चैतक जितने वर्ण हैं और इनके अंतर्गत आई ओण रीलक, जैसे आई ओण, इसमें से छोड़ दिया हमने नए को, आई ओण रीलक और रीलक के को छोड़ दिया क्योंकि वो हलंत था। आई ओण रीलक ए ओंग के नए को छोड़ दिया। हाय वरट और उसके बाद अलग था आई ओण रीलक एओंग हाय आयोंग आई औच, और जो केवल च को भी छोड़ दिया। इस प्रकार से हमने इस अच में पाया था कितने? 9। यानी माहेश्वर सूत्रों के आधार पर बनने वाले प्रत्याहारों में और प्रत्याहारों के अंतर्गत जो वर्ण थे उन वर्णों को निकालने के लिए हमने माहेश्वर सूत्रों को देखा और माहेश्वर सूत्रों में पहला वर्ण से लेकर के अंतिम तक देखा और जो हलंत वर्ण थे उनको छोड़ दिया। इस प्रकार से हमने प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के आधार पर बनने वाले 44 प्रकार के प्रत्याहारों के वर्णों को अच्छी तरह से देखा, ये पढ़ा। इसके बाद हमने देखा था इसमें कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत की वर्णमाला, और उस वर्णमाला में पाया था कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अगर हम देखें स्वरों की संख्या, पहला स्वरों की संख्या को देखें तो अपन को सामान्यतः स्वरों की संख्या मिल जाती है कितनी? 13। कितनी मिल जाती है? 13। और वो 13 इनको हटा रहा हूँ। 13 किस प्रकार से मिलती है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने पाया कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर जो स्वर थे, क्या थे? जो स्वर थे इनको सम्मिलित किया गया था किसमें? अच में। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आया था और इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमने स्वरों को पाया कितना? 9। कैसे पाया था? देखो, एक तो इसमें ए, एक उ, आ, ई, उ, आई ओण ने को छोड़ा और फिर री रा क, अब कै को छोड़ दिया क्योंकि कैसा था? ये हलंत था। रक, फिर ए औ ए औंग गे को छोड़ दिया
और इसके बाद आई और औच यानी च को छोड़ दिया। इस प्रकार से हमने इस अच के अंतर्गत पाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 9। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, माहेश्वर सूत्र नहीं बोल रहा हूं, तो बेटा इनके एक एक बड़े यानी जो दीर्घ रूप है और इनके साथ ऐड कर दो। कहने का मतलब ए का दीर्घ रूप आ, ई का ई, और ऊ का हो गया ऊ, और री का हो गया री। इस प्रकार से ये 1 2 3 4 ये हो गए और आपके 9 ये टोटल हो गए 13। यानी सामान्यतः, कैसे? सामान्यतः यानी सामान्य रूप से अपन स्वर देखें तो स्वरों की संख्या हो गई कितनी? 9। और अगर हम देखें कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वरों की संख्या देखें तो कितनी हो गई? 9। लेकिन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वर हो गए आपके कितने? 9। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजनों की संख्या में हमने पाया था कि हयवर्ण के हे से लेकर के, कहां से लेकर के? हयवर्ण के हे से लेकर के और हल के लय तक के जितने भी वर्ण हैं उन सब वर्णों को सम्मिलित किया गया था व्यंजनों में। और जिस प्रत्याहार का नाम था आपका हल, और हल के अंतर्गत कहा था हे से लेकर के और लय तक जो भी वर्ण हैं वो सब क्या कहलाएंगे? आपके व्यंजन। क्या कहलाएंगे? व्यंजन। और इन व्यंजनों में हमने पाया हाय अवारा टे को छोड़ दिया, लड़ लेड़े को छोड़ दिया, क्योंकि अंत्यहलंत वर्ण था। इस प्रकार से हमने सबको जो अंत्यहलंत वर्ण थे उनको सबको छोड़ा था। और ले तक हमने वर्णों को गिना तो हमने पाया बेटा इसके अंतर्गत कितने वर्ण थे? 33। कितने थे? 33। 33 बोलो तो 33। और 33 के बाद हमने इन 33 में देखा कि हम ऐसा सब कुछ पिछली क्लास में कर चुके, मैं केवल रिवर्स करा रहा हूं। हमने इन 33 में देखा कि इसमें बेटा 4 तो थे आपके अंतस्थ, 4 तो थे अंतस्थ, और जिस अंतस्थ का प्रत्याहार भी हमने आपको बता दिया था वहां क्या? यण। और इसके बाद 4 ही थे आपके ऊष्मीय, और इसका प्रत्याहार भी हमने शायद आपको बता दिया था। 4 ये हो गए। और इसके बाद आपके लगभग क्या फिक्स थे? 25 थे आपके स्पर्श व्यंजन। क्या थे? स्पर्श व्यंजन, जिसका भी प्रत्याहार मैंने शायद आपको बता दिया था। या ये एक यह प्रत्याहार, एक शल प्रत्याहार, और एक यह प्रत्याहार, एक यण प्रत्याहार, शल प्रत्याहार और यह प्रत्याहार। इस प्रकार से इनके अंतर्गत टोटल की संख्या हो गई कितनी? 33। कितनी हो गई? 33। ओके, ये 33 व्यंजनों की संख्या हमारे सामने आ गई उस क्लास के अंतर्गत 33। ओके, अब हमने आगे देखा कि इन 25 में, किन में? इन 25 में इनकी संख्या 33 हुई थी। 33 का हमने निर्धारण किया। अब मैं बता रहा हूं इन 25 में, इन 25 में आपके थे वर्ग, और उन वर्गों को, वर्ग कितने थे? 5 वर्ग थे, 5 वर्ग थे। और 1 2 3 4 5, और 5 वर्ग में पहला था क वर्ग, दूसरा था च वर्ग, तीसरा था टे वर्ग, चौथा था ते वर्ग, और 5वां था पे वर्ग। इस प्रकार से ये प्रत्येक वर्ग थे। और प्रत्येक वर्ग में बेटा मैंने आपको बताया कितने? 5-5 वर्ण, 5-5 वर्ण, और टोटल हो गए कितने वर्ण? 25। यहां तक की कथा हमने पिछली क्लास में देखी। अब और इसमें थोड़ा सा और देखा था हमने कि 25 वर्ण हो गए। इसके बाद हमने उसी क्लास में पाया था कि माहेश्वर सूत्रों में जिन वर्णों को सम्मिलित नहीं किया गया लेकिन उनका लिखने और बोलने में जिनका किया जाता है अध्ययन या पढ़ा जाता है,
ऐसे उनको कहते हैं अयोगवाह। और अयोगवाहों की संख्या मैंने आपको उस समय बताई थी, उस समय अयोगवाह बताए थे। अयोगवाह, अयोगवाह मैंने परिभाषा पहले ही लिखा दी आपको, अयोगवाह। और अयोगवाह में हमने आपको बताया था कि ऐसे वर्ण जिनका हम संस्कृत वर्णमाला में तो सम्मिलित नहीं होते, लेकिन उनको लिखने पढ़ने में जिनका प्रयोग किया जाता है, ऐसे उन वर्णों को कहते हैं अयोगवाह। और अयोगवाह में हमने पाया क्या, एक तो पाया था उसमें अनुस्वार, अनुस्वार, एक पाया था हमने विसर्ग, एक अनुस्वार पाया था, एक विसर्ग पाया था। और विसर्ग के बाद थे हमारे अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग भी कितने थे, दो, एक था आपका जिह्वा मूल्य और एक था आपका औपध्य मानिए, एक ये था, एक ये था। इसके बाद हमने उन अयोगवाहों में देखा था कि 4 प्रकार के थे यम। यम को मैंने खूब बढ़िया तरह से आपको बताया था। वर्ग के 1 2 3 4 यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद ये द्वित्व में हो, और इनके बाद इसमें से कोई सा भी एक वर्ण द्वित्व में हो, द्वित्व बोले तो डबल हो, लेकिन उन डबल के बाद किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर आता है तो द्वितीय द्वित्व हमेशा यम कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण में आपको बताया था पलकिनी, पलकिनी, इस तरह से उदाहरण दिया था। तो द्वितीय जो यम था वो था, और भी उदाहरण हमने बताया था इसमें, आपको याद कीजिए उस क्लास को कि ग नी, ऐसा बताया था। इसमें जो द्वितीय यह था, ये था यम। इस प्रकार से हमने यमों को देखा, और उन यमों की संख्या थी कितनी, 4। इसके बाद इनको हमने देखा, 4 तो यम थे, एक था आपका औपध्यमानी, एक था आपका जिह्वामूलीय, एक था औपध्यमानीय, एक था आपका विसर्ग और एक था आपका अनुस्वार। इस प्रकार से ये इन अयोगवाहों को हमने उस क्लास में देखा था। इसके बाद हमने आगे देखा था कि हमने इधर, आपको याद कीजिए उस क्लास को, हमने इस कोने में एक वो लिखाया था, लास्ट क्लास के लगभग में थी वो क्लास, और उसमें लिखा था पाणिनीय व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण लिखाया था। उसमें पाणिनीय व्याकरण के अनुसार वर्णों की संख्या बताई थी मैंने। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ऐसा लिखा था, देखो, पाणिनीय व्याकरण लिखा था कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार वर्णों की संख्या। बेटा जी, ये उस समय मेरे से थोड़ा सा एक गलत लिखा दिया था, ठीक है, इसको क्रॉस कर लें, और उसकी जगह क्या है, पाणिनीय, जल्दीबाजी में हो गया था, पाणिनीय शिक्षा। क्या है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्ण, ये अलग से था टॉपिक, उस समय नॉर्मल टॉपिक था, कोई दिक्कत नहीं। उसमें इतनी सी थोड़ा स्टूडेंट हुआ था, पाणिनीय व्याकरण की जगह आपको लिखना था पाणिनीय शिक्षा। मैंने इसको कमेंट में भी डाल दिया है, शायद आपने सही कर लिया होगा। अब इसमें देखिए, इसमें मैं वर्णों को बताऊं कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार टोटल वर्णों की अपन संख्या देखते हैं तो कुल वर्ण होते हैं, कुल वर्ण होते हैं आपके 63 या फिर 64। अब 63 और 64 का निर्धारण कैसे हुआ है, सामान्यतः आपने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूं कि इसमें बेटा स्वर थे, तो स्वरों को तो हमने देखा था, और स्वरों की संख्या इसके पाणिनीय शिक्षा के अनुसार थी आपकी 21 या फिर 22। कैसे थी 21 और 22 वो समझ लीजिए कि सबसे पहले हमने स्वरों को देखा था, उसमें अच में स्वरों को देखा था, कितने थे आपके, 9। कैसे, ए, ई, ओ, री, ए, ओ, ऐ और औ, ये थे आपके
स्वर। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें 21 और 22 की पूरी वो हो रही है आपके सामने। इसमें एक तो ए था, एक थी ई, एक था ओ और एक था री। इनका बेटा 3-3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3-3। 3-3 कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, उसमें बता दिया मैंने, और प्लुत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। एक मात्रम भवेत ह्रस्व, द्विमात्रम दीर्घम उच्यते, त्रिमात्रम प्लुतज्ञो व्यंजनांश अर्धमात्रम। तो इस ह्रस्व की यानी इस ए का डेरिवेशन में इस ए को देखें तो ए का एक तो रूप होगा ह्रस्व, एक होगा दीर्घ और एक होगा प्लुत। लिख भी देता हूं मैं। देखो ए आ इसका दीर्घ रूप और आ के ऊपर ऐसा चिन्ह हो गया इसका प्लुत रूप। ये 3 रूप हो गए किसके? किसके हो गए? ए के। इस ए के 3 रूप हो गए इस तरह से। ऐसे ही आपके ई के भी 3 रूप, ऐसे ही आपके ऊ के 3 रूप और ऐसे आपके री के 3 रूप। कौन कौन से? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत के हिसाब से ई के भी, जैसे ई के देखें, ई और ई। ऐसे ही ऊ का ऊ, ऊ और ऊ, ऐसा। ऐसे री का री, री और री, ये। तो इन चारों की ए ई ऊ री, इन चारों की संख्या हो गई इक्वल टू 12। ओके, 3 3 6, 3 3 6 3 9 3 12। ओके, अब यहां से आगे जो आपकी ली है, क्या है? ली। देखो ये ली बड़ी डेंजर है। ये जो आपकी ली है, इस ली के कुछ विद्वान मानते हैं इसका केवल ह्रस्व रूप, बट कुछ विद्वान मानते हैं इसका केवल प्लुत रूप। तो यहां पर ये थोड़ा संशय है, कुछ कहीं पर तो एक है ये और कहीं पर एक ही है। तो कुछ विद्वानों के दृष्टि में तो एक हो गया ली का रूप और कुछ विद्वानों की दृष्टि में 2 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें, अब 2 कौन सा? एक तो प्लुत है और एक ह्रस्व है। ऐसे ही हम इनको देखें तो इनका जो दीर्घ आपके स्वर हैं, इनका अभाव रहता है किसमें? अभाव रहता है इनका, अभाव किसमें? ह्रस्व में। तो ह्रस्व में अभाव हो गया तो रह किसका गया? एक तो रह गया आपका इसका दीर्घ रूप और एक रह गया इसका प्लुत रूप। ठीक है, जैसे अपन ए को देखें तो ए का दीर्घ रूप ए और ए का प्लुत रूप ये ऐसा। ऐसे ही ओ का, ऐसे ही आपके आई का, ऐसे ही आपके औ का। तो इस प्रकार से इन 4 वर्णों की 2-2 भाग होने पर इनकी संख्या हो गई 4 × 2 = 8। अब देखते हैं टोटल स्वर। तो देखो टोटल स्वर कैसे हुए कि 12 तो आपके ये हो गए और 1 या 2 आपके ये हो गए, नंबर 1, नंबर 2, और 8 हो गए आपके ये। 12 + 1 कह सकते हैं या फिर 2 + 8, कितने हो गए टोटल? 21 या 22। ये हो गए आपके पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या। अब देखिए ये तो हुई स्वरों की बात। अब मैं इसी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या बताता हूं। व्यंजन, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या हो गई आपकी, होती है 42। कितनी होती है? 42। और इन 42 का आपको मैं निर्धारण करके बताऊं कि इसके अंतर्गत 33 तो हो गए आपके व्यंजन। 33 के भाग वही कैसे? अंतस्थ, अंतस्थ 4, ऊष्मीय कितने? 4, और स्पर्श कितने? 25। ओके, ये हो गए 33। इसके अलावा आपके अनुस्वार, अनुस्वार एक तो अनुस्वार रह गया, एक है इसमें विसर्ग, एक विसर्ग हो गया, और एक है आपके अर्ध
विसर्ग, अर्ध विसर्ग, और अर्ध विसर्ग के भाग मैंने आपको बताए थे दो, एक जिह्वा मूल्य, एक उपध्य मानिए। ओके, इसके बाद हो गए हम हैं यम, यम कितने थे 4। ओके, कितने हो गए। अब एक वर्ण और रह गया था जिसका नाम था दुस्पृष्ट, दुस्पृष्ट, और वो था इस प्रकार से, यानी जबड़े के आगे पीछे दोनों ओर कोई स्वर का विभाजन नहीं हो तो उसको कहते हैं दुस्पृष्ट। अब देखिए 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और एक 42, यानी ये कितने हो गए आपके, ये कितने हो गए, एक ही हो गया। 1 2 3 4 5 और 4 9, टोटल हो गए 9। अब 33 और 9, 33 तो ये हो गए और 9 ये हो गए, कितने हो गए 33 और 9, टोटल इनकी संख्या हो गई कितनी 42। तो 42 हो गए व्यंजन और स्वर कितने हो गए आपके 21 या 22। तो 21 या फिर 22 और व्यंजनों की संख्या 42, इधर 42, तो यहाँ आपके 64 और यहाँ आपके 63। यानी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, और अगर पूछा जाए कि संस्कृत वर्णों की संख्या होती है, आप बताओगे 63 या 64। कई बार रीट की परीक्षाओं में सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आता रहता है सवाल, और छोटी क्लासों के लिए तो समझना ही अति आवश्यक है। ओके, ये देखा था। और आज हम इनके अलावा एक नया टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम है संधि। तो आज हम संधियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। और ये संधि समझ लो आपके लिए 6 के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए, 9th के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं बात कह रहा हूँ आपसे, केवल जो यहाँ पर उदाहरण आपको लिखाया जाए उन्हीं उदाहरणों को आप अच्छी तरह से एक बार देख लेना, बस परमानेंट गंडा है संधियों का, बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो अगला टॉपिक डाल लीजिए आप, संधि। संधि का टॉपिक सभी डाल लें और अब संधि को हम डिटेल से पढ़ेंगे बढ़िया तरह से, ठीक है। इसके बाद आपको जीवन में संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। ओके, इस तरह से आपको आज पढ़ना है संधि। दोस्तों मैं सोच रहा था, देखो क्योंकि तुमको बड़ी बड़ी क्लास पढ़ने में मुझे ऐसा लग रहा है शायद परेशानी आती है, और दूसरी बात एक चीज में और परेशानी आ रही है आपको, वो चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं ना, उसमें दिक्कत मुझे लग रहा है आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया और मम्मी पापा का फोन आपके पास है, तो जैसे ही आपने सब्सक्राइब किया ना और इधर से आपको वीडियो डालेंगी तो निश्चित रूप से उनको पता लगेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन जैसे ही उनके पास आएगा तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो ऐसे बच्चे शायद चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, है ना, ठीक, कोई जगह आप पढ़ो, मस्त हो गए, आप तो पढ़ो, आपका ज्ञान अपडेट करो। मैंने थोड़ा सोचा है कि हमारी अब वीडियो लगभग 24-25 मिनट की हो गई है, तो मुझे तो आपको बोरियत महसूस होगी तुम्हारे लिए। मैं तो 6 घंटे तक कंटिन्यू या 12 घंटे तक कंटिन्यू ऐसी खड़ा खड़ा पढ़ा सकता हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारी सुविधा के लिए मैं इस क्लास का इति यहीं पर कर रहा हूँ। अगली क्लास में हम जल्द ही और संधियों का टॉपिक लेके आएंगे, बहुत ही जबरदस्त। और संधि हमारी इसी क्लास के बाद नई जो क्लास आपको आएगी ना, उस क्लास में आपको संधियों को अच्छी तरह से विधिवत रूप से पढ़ाया जाएगा। इसलिए तब तक आप वेट करें। और जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।